हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में आज हम विलियम शेक्सपियर के पार्ट थर्ड को लेकर के आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। और पिछले दो वीडियोस में हम लोग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं विथ एक्सप्लेनेशन। हेलो, आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर पार्ट थर्ड, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेलकम इन मैकबेथ इज डंकन्स। मेलकम जो है वो मैकबेथ में डंकन का कौन है? क्वेश्चन आंसर हमारे सामने है, एल्डेस्ट सन है, एल्डेस्ट सन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। मेलकम इन मैकबेथ इज डंकन्स एल्डेस्ट सन। मेलकम प्ले मैकबेथ में डंकन का सबसे बड़ा पुत्र है। ही इज डिक्लेयर्ड एज डंकन्स हेयर एट द एंड ऑफ द ओपनिंग बैटल। कहेंगे जब शुरुआती बैटल जो युद्ध हुआ था, जिसमें डंकन के बेटे को उसका हेयर, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। एन इवेंट दैट मैकबेथ सीज एज एन ऑब्स्टेकल टू हिज एम्बिशन। और ये वो घटना थी जो मैकबेथ जिसे अपने एम्बिशन, महत्वाकांक्षा को पूरा करने के रास्ते में एक ऑब्स्टेकल, बाधा समझता था। अपॉन डंकन्स डेथ मेलकम एंड डोनाल्ड बेन फ्लू फ्रॉम स्कॉटलैंड। डंकन की मौत के बाद मेलकम और डोनाल्ड बेन दोनों स्कॉटलैंड से भाग गए थे, फियरिंग, इस डर की वजह से कि दे विल सफ़र ए फेट सिमिलर टू डंकन, की कहीं उनके साथ भी वैसा ही ना हो, सिमिलर फेट, वैसा ही उनका भी हाल ना हो, उनका भी भाग्य, किस्मत वैसी ना हो जैसे कि उनके पिता डंकन की हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ ट्रेजिडी। देखिए होकम को याद रखिए, HOK और M। H फॉर हेमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर और मकबेथ। ठीक है, यही फेमस ट्रेजिडीज़ हैं चार। तो इनमें से देखिए H से हेमलेट मिल गया, O से ओथेलो मिल गया, K नहीं दिया यानी किंग लियर नहीं है, M फॉर मकबेथ मिल गया। तो जो ट्रेजिडी नहीं है वो कौन है? द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो कि विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कहलाता है। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसको। द टेम्पेस्ट जो कि 1611 में आया था, इज़ अ प्ले बाय इंग्लिश प्ले राइट विलियम शेक्सपियर, इज़ नॉट अ ट्रेजिडी। ठीक, हमारा आंसर यही है, इट इज़ अ ट्रेजी कॉमेडी। ये अपने को ध्यान रखना है कि टेम्पेस्ट जो है वो ट्रेजी कॉमेडी है। हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मकबेथ आर द मोस्ट फेमस फॉर ग्रेट ट्रेजिडीज़। ठीक, होकम अपना पूरा कंप्लीट हो गया। हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क 5 एक्ट्स बाय शेक्सपियर 1602। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। ओथेलो 1604, मकबेथ 1606। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस व्हाट कंडीशन मस्ट द प्रिंस ऑफ मोरक्को एग्री टू बिफोर ही मे चूज फ्रॉम एमंग द कास्केट्स इन ऑर्डर टू मैरी पोर्शिया। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात की जा रही है। इस मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में व्हाट कंडीशन मस्ट द प्रिंस ऑफ मोरक्को, क्योंकि पोर्शिया की शादी या मैरिज होना थी और उसके पिता ने कंडीशन रखी थी कि पोर्शिया उसी लड़के से शादी करेगा जो राइट कास्केट को चुनेगा आकर के। तो उसमें कई सारे लोग जो है वहाँ पर आए हुए थे, कोई राजकुमार, कहीं के कोई राजा, और बसेनियो जो इसका बिलवेड था वो भी आया हुआ था। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को को एग्री, प्रिंस ऑफ मोरक्को किस बात पे सहमत हुआ? बिफोर ही में चूज़, इससे पहले कि वो चुन पाता, कास्केट इन ऑर्डर टू मैरी पोर्शिया, पोर्शिया से मैरिज करने के लिए। देखते हैं ऑप्शन। दैट इफ़ ही चूजेज रॉन्ग ही विल गिव ऑल इज वेल टू पोर्शिया एंड लीव फॉर एवर। अगला क्या है? दैट इफ़ ही चूजेज रॉन्ग ही विल नेवर मैरी। ये वाला आंसर है हमारा कि अगर उसने गलत कास्केट चुना तो वो कभी भी शादी नहीं करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स शेक्सपियर हैज स्पोकन द फेमस लाइन। शेक्सपियर के किस प्रसिद्ध
कैरेक्टर रे लाइन बोली है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। करूँ या मरूँ, कई मतलब हो सकते हैं इसके कि इस काम को किया जाए या ना किया जाए। तो ये जो लाइन है ये हेमलेट के द्वारा बोली गई है, प्रिंस हेमलेट के द्वारा प्ले हेमलेट में। चलिए आगे देख लेते हैं। 54 हो गया हमारा। 55 में आ जाइए। ये देखिए दिया हुआ है, द कैरेक्टर हेमलेट हैज़ स्पोकन द फेमस लाइन टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, ये आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं कि ये जो बात है ये एक्ट 3 सीन 1 में कही गई है। चलिए बाकी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं शायद पहले। चलिए एक बार और देख लेते हैं, इसको रिवाइज हो जाएगा। हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क इज़ अ ट्रेजिडी इन 5 एक्ट्स, 5 एक्ट में है। विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। 1599 और 1601 के आसपास लिखी गई है। पब्लिश्ड इन क्वार्टो एडिशन, जैसे क्वार्टो एडिशन में पब्लिश किया गया था, कब? 1603 में। फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड टेक्स्ट विथ रेफरेंस टू एन अर्ली प्ले, किसी अनऑथराइज्ड टेक्स्ट के ज़रिए उसको पब्लिश किया गया था 1603 में। अगला क्वेश्चन है, एमिलियन शेक्सपियर्स ओथेलो इज़ वाइफ ऑफ इयागो। इयागो की वाइफ थी। इयागो कौन है? ये मेन विलन है किसका? ओथेलो का, जो ओथेलो को भड़काता है और ओथेलो उस वजह से अपनी बीवी या वाइफ डेस्डिमोना का खून कर देता है या कत्ल कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये पॉइंट देख लीजिए थोड़ा सा। इन द एंड ऑफ द प्ले के लास्ट में एमेलिया ओथेलो को बताती है दैट की डेस्डिमोना जो वाइफ ऑफ ओथेलो है इज़ इनोसेंट, वो निर्दोष है। एंड इयागो जो कि एमेलिया का हस्बैंड है इज़ बिहाइंड द ट्रेजिक प्लॉट, ये पूरा इस दुखद घटना के पीछे इयागो का हाथ था। और इतना सुन, और इसके बाद इयागो स्टैप्स इयागो एमेलिया को चाकू मार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा है। द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज कब आया था भाई? फर्स्ट फोलियो 1623 में। किसने इसको पब्लिश किया था? वो क्वेश्चन पहले गुजर चुका है पर उसकी बात भी कर चुके हैं। वो कौन कौन थे भाई? देख लीजिए, जॉन हेमेंजिस था और दूसरा आदमी हेनरी कॉन्डेल। तो इसमें आपको हेमेंजिस एंड कॉन्डेल देखने को मिलेगा। अच्छा इस फोलियो की और एक ख़ास बात क्या थी उसको देख लीजिए। 36 प्लेस थे, जबकि शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे हैं? 37। कौन सा एक छूटा था? ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्ले जो है वो शामिल नहीं किया गया था, तो वो है आपका पेरिकल्स। और इसके आगे सबटाइटल लिखा हुआ है द प्रिंस ऑफ टायर। ठीक है, इतना अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। विच प्ले बाय शेक्सपियर डिस्क्राइब्स जेलसी एज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर ओथेलो। ये जेलसी किसकी विशेषता है? इयागो की। इयागो ही है जो पूरी उस प्ले में आग लगाता है। आग लगाने से मतलब भड़काता है, और जो भी उसमें ट्रेजिक इवेंट्स होती हैं उनमें सबसे बड़ी जो इवेंट है वो डेस्डिमोना का मारा जाना है। किसके द्वारा? हेमलेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 है हमारा। द सबटाइटल ऑफ शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट इज़। ट्वेल्थ नाइट का सबटाइटल क्या है? व्हाट यू विल। इसको ध्यान रखिए कि 1600 और 1602 के बीच में इसको लिखा गया है। ये ट्वेल्थ नाइट व्हाट यू विल, ये क्या है? कॉमेडी है, 5 एक्ट में है, 1600 से 1600 के बीच में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन द प्ले हेमलेट। हेमलेट में इनमें से कौन सा प्ले नहीं है? तो देखिए चेक करते हैं अपन। होरेशियो है, जटर्यूड है, ओफिलिया है, तो कौन बचा भाई? ओलिविया नहीं है। ओलिविया कहाँ है? ट्वेल्थ नाइट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हर एसे व्हाट इफ शेक्सपियर हैड सिस्टर। वर्जीनिया वुल्फ ने एक बुक लिखी है जिसमें ये दिया गया है कि अगर शेक्सपियर की बहन होती जो शेक्सपियर के जितने ही महान गुण वाली होती, तो क्या समाज में उसको वही जगह मिलती जो शेक्सपियर को मिली है? अच्छी बहस की है इसमें इन्होंने। तो उसी में पूछा गया है कि वर्जीनिया वुल्फ गेव नेम टू शेक्सपियर्स हाइपोथेटिकल सिस्टर। वर्जीनिया वुल्फ ने
शेक्सपियर की बहन को एक काल्पनिक नाम दिया है, काल्पनिक नाम दिया है, तो वो क्या है? तो आंसर है इसका जूडिथ। जूडिथ के नाम से शेक्सपियर को उसने, शेक्सपियर की बहन उसको माना कि अगर ये होती तो क्या होता। ये देखिए दिया है, शेक्सपियर्स सिस्टर इज सेम टेकन फ्रॉम अ रूम ऑफ वंस ओन, पब्लिश्ड इन 1929। ठीक है। इन शेक्सपियर सिस्टर वुल्फ एक्सप्लोर्स द प्लाइट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। शेक्सपियर की बहन के द्वारा वो जानना चाहती हैं, बताना चाहती हैं प्लाइट ऑफ वुमेन। प्लाइट मतलब हाल को, हालत को, वुमेन स्त्रियों की, औरतों की, इन सोसाइटी, सोसाइटी में इंग्लैंड, इंग्लैंड में ड्यूरिंग 15th and 16th सेंचुरी। अच्छी कोशिश है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did the ghost in Shakespeare's Hamlet disappear when Horatio asked the ghost to reveal its secret? इसमें मुर्गे का थोड़ा सा गेम है, वो दिया हुआ है ऑप्शन में, ए वाला ऑप्शन, कि कॉक क्रोड, मुर्गा बोल उठता है, एंड सिग्नल्ड दैट इज़ मॉर्निंग, और वो ये इशारा करता है कि सुबह हो चुकी, भूतों का काम ख़त्म, इंसानों का काम शुरू है, तो इसलिए वो गायब हो जाता है बेचारा। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। ओह व्हाट अ नोबल माइंड इज हेयर, व्हाट अ नोबल माइंड इज हेयर ओवरथ्रोन द कोटियर्स, सोल्जर्स, स्कॉलर्स आई, टंग एंड सोर्ड। कह रहे हैं कि कितना ही महान मस्तिष्क वाला व्यक्ति है जिसको बाहर फेंक दिया गया है, या जिसको बेदखल करने की कोशिश हो रही है या कर दिया गया है। किसके द्वारा? क्लॉडियस के द्वारा। ये बात हेमलेट की हो रही है। द कोटियर्स, सोल्जर्स, स्कॉलर्स आए, ये वो व्यक्ति है, वो विद्वान व्यक्ति है कि जिसमें एक कोटियर दरबारी, सोल्जर सिपाही, और एक विद्वान की आंखें भी हैं, उसी की जैसी उसकी ज़बान भी है, यानी बोलने का ढंग है, और उसी के जैसे, इन तीनों के जैसे ही वो तलवारबाज भी है। तो इसमें जो सवाल है वो क्या है कि जो ये नोबल माइंड कहा है, ये किसको कहा गया है? तो इसका जो आंसर है वो हेमलेट ही है। हेमलेट को नोबल माइंड कहा गया है। चलिए आंसर देख लेते हैं, किसको कहा गया है? हमारे हेमलेट को कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? ओफेलिया के द्वारा, इन सोलिलकी बाई ओफेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। वेयर वाज हेमलेट व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ। कहाँ था भाई? ये था जर्मनी में, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था या पढ़ाई कर रहा था जब उसने ये न्यूज़ सुनी। चलिए हेमलेट के बारे में थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे। हेमलेट 1603 इज़ अ ट्रेजिडी इन 5 acts बाय विलियम शेक्सपियर। ही इज़ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इतना हमें पता है कि ये ट्रेजिडी है, 1602 में आई थी, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, और इसमें जो कहानी है वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क हेमलेट की है। शेक्सपियर इज टेलिंग द स्टोरी ऑफ प्रिंस हेमलेट। और शेक्सपियर हमें प्रिंस हेमलेट की स्टोरी सुना रहे हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम सेवरल सोर्सेज फ्रॉम बुक 3rd and 4th ऑफ सेक्सो ग्रामेटिकस ऑफ 12th century, जेस्टा डोनरस। सही पढ़ा है इसको, डोनरम है, सॉरी डेनोरम। तो इसके जो सोर्सेज भी देखिए हमें यहाँ पे पता चल गए, सेवरल सोर्सेज हैं इसके, बुक 3rd एंड बुक 4th ऑफ सेक्सो ग्रामेटिकस सेंचुरी, जेस्टा डेनोरम की 3rd और 4th किताब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरीड टू एन हैथवे। 18 कॉमन क्वेश्चन है ये, और वो कितने साल की थी? 26 की थी। 65 द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स हैड अ पोएम एज प्रीफेस। वो किसने लिखी है? बेन जॉनसन ने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे, पूछा जा चुका है कई बार शब्दों को चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 ब्रास इन हेमलेट इज। 14 ब्रास हेमलेट में कौन है भाई? तो वो है प्रिंस ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का प्रिंस है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपन। 14 ब्रास इन हेमलेट, हेमलेट में जो 14 ब्रास है इज़ द प्रिंस ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का राजकुमार है। हुज फादर, जिसके पिता वाज किल्ड, मारे गए थे बाई हेमलेट्स फादर, हेमलेट के पिता के द्वारा। 14 ब्रास विशेज, इसलिए 14 ब्रास विशेज ये इच्छा रखता था, क्या इच्छा रखता था? टू अटैक डेनमार्क, कि वो डेनमार्क पर हमला करे,
अवेंज हिज फादर्स ऑनर, और अपने पिता के सम्मान का बदला ले, मेकिंग हिम अनदर फॉइल फॉर प्रिंस हेमलेट। ये फार नहीं होगा, फॉर होगा यहाँ पे, ठीक है, फॉर होगा, FOR होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज़ नथिंग ईदर गुड और बैड, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, बट थिंकिंग मेक इट सो, लेकिन हमारी जो सोच है ना वो उसे अच्छा या बुरा बनाती है। तो ये कहाँ बोली गई है? प्रिंस हेमलेट के द्वारा ये लाइन बोली गई है, और प्रिंस हेमलेट ने ये कब बोली हैं? एक्ट 2 सीन 2 में ये लाइन बोली गई है कि देयर इज़ नथिंग गुड और बैड, कि कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं होता है, बल्कि थिंकिंग मेक्स इट सो, हमारी सोच उसको वैसा बना देती है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 68 में आ जाइए। हु इज़ ट्रिंक्यूलो इन द प्ले टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में ट्रिंक्यूलो कौन है? आंसर हमारे सामने है, किंग्स जेस्टर है। चलिए आगे देखते हैं। टेम्पेस्ट की हम बात कर चुके हैं, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं रिवीजन के लिए। द टेम्पेस्ट इज़ अ ड्रामेटिक रोमांस। टेम्पेस्ट जो है वो ड्रामेटिक रोमांस है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, और इसमें जो ट्रिंक्यूलो है वो किंग का जेस्टर है। ठीक है, बाकी तो कॉमन सी बात है। 69 में आ जाइए। हु सेज गुड वूम्स हैव बॉर्न बैड सन्स? किसने कहा है ये? मिरांडा ने कहा है। ये आपका मिरांडा की बात हो गई। मिरांडा द डॉटर ऑफ प्रोस्पीरो इन द टेम्पेस्ट, ये टेम्पेस्ट में प्रोस्पीरो की बेटी है। शी इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले, ये टेम्पेस्ट की हीरोइन है। शी सेज, वो कहती है, गुड वूम्स हैव बोर्न बैड सन्स, की अच्छी माँओं ने अब बुरे बच्चे जन्म देने लगी हैं, ये अच्छी माँ या अच्छी औरतें। द टेम्पेस्ट इज़ अ ड्रामेटिक रोमांस बाय शेक्सपियर। ठीक है, वहाँ पर थोड़ी सी गलती है, और वो क्या है कि जहाँ पर लिखा हुआ है हेमलेट, असल में यहाँ पर होना चाहिए था टेम्पेस्ट। क्या होना चाहिए था? टेम्पेस्ट। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखेंगे अपन कि यहाँ पर जो है वो टेम्पेस्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट। जनरल कंसेंट के द्वारा इसे पहला प्ले माना जाता है। वो हिस्ट्री प्ले है, हेनरी 6 पार्ट 1। ये 1590s की बात है। चलिए इसको थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। 1590s। हेनरी 6 पार्ट 1 इज़ अ हिस्ट्री प्ले। क्या है भाई? ये एक हिस्ट्री प्ले है, रिटन बाय शेक्सपियर। ठीक है, पॉसिबिलिटी इन कोलैबोरेशन विद क्रिस्टोफर मार्लो, और इस बात की संभावना भी है कि इसमें क्रिस्टोफर मार्लो ने भी कुछ सहयोग किया हो या कुछ बहुत मदद की हो। एंड थॉमस नैश, और थॉमस नैश ने भी कब? 1591 में। अच्छा, ये कौन है? किंग हेनरी 6, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड, हम्फ्री, ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर। काफ़ी कुछ है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लॉ ऑन द कैरेक्टर ऑफ मकबेथ? ओवर एम्बिशन, बहुत महत्वाकांक्षा थी कि मैं जल्दी से जल्दी किंग बन जाऊं, इसलिए वो डंकन को मार देता है। फिर उसके रास्ते में बॉइंको आता है, उसको मार देता है, लेकिन उसका बेटा बच निकलता है। तो बस अपनी सब कुछ जो भी किया इसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। अच्छा, इन महत्वाकांक्षाओं को भड़काने वाली कौन थी? 3 विचेस थी, उनको ध्यान में रखना है। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ट्रिक को। क्या है ये? होकम। H फॉर हेमलेट 1602 में आया, ओथेलो 1604 में आया, किंग लियर 1605 में आया, और मकबेथ कब आया? 1656 में। हुक्म याद रखेंगे और साथ में 2456 याद रखेंगे, ताकि ये पता चले कि 1602, 1604, 1605, 1606 इसी क्रम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लेस डज हिप्पोलाइटा अपीयर? हिप्पोलाइटा किस में अपीयर हुई है? अ मिड समर नाइट्स ड्रीम में अपीयर हुई है। ये इसको एक बार चेक कर लेते हैं अपन कि हमारा जवाब सही है कि नहीं है। तो हिप्पोलाइटा अपीयर्स बिल्कुल सही है। हिप्पोलाइटा अपीयर्स किस में? अ मिड समर नाइट्स ड्रीम में ये आई हैं। ठीक है, चलिए
और कुछ इसके बारे में ये पहली बार ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम की बात हो रही तो देख लेते हैं। इज़ अ कॉमेडी, ये कॉमेडी है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर जो कि 1596-97 में लिखी गई थी। द प्ले कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सब प्लॉट्स, इसमें कई एक सब प्लॉट हैं ये। दैट रिवॉल्व अराउंड द मैरिज ऑफ थीसियस एंड हिप्पोलाइटा, जो थीसियस और हिप्पोलाइटा की शादी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये प्लॉट जो है। थीसियस ड्यूक ऑफ एथेंस, थीसियस कौन है इसमें? थीसियस ये ड्यूक ऑफ एथेंस है, इसने हिप्पोलाइटा को जीता है। और यह है कौन हिप्पोलाइटा? द अमेजन क्वीन है, और उससे वो इज़ अबाउट टू वेड, शादी करने वाला है। अच्छा, नोट में देखिए क्या दिया है। हिप्पोलाइटा ऑल्सो अपीयर्स इन द टू नोबल किंग्समैन, ये टू नोबल किंग्समैन में भी आई है। अ प्ले को रिटन बाय शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर, ये वो है जो शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर ने कोलैबोरेशन में इसको लिखा था, द टू नोबल किंग्समैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। द फ्रेंडशिप इज़ फेनिंग एंड मोस्ट लविंग मेयर फॉली, ये एज यू लाइक इट का होना चाहिए। हाँ सही है, एज यू लाइक इट का है। ये पूरा सॉन्ग है जो एमियंस के द्वारा गाया जाता है, ये आपको नाम ध्यान रखना है। इसमें कुछ और शब्द आपको जुड़े मिलेंगे ब्लो ब्लो करके, तो अपन देखते हैं कि वो दिया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया है तो उसको ध्यान रखिए। ये इसका देखिए, ये भी पार्ट पूछा जाता है, ये जो दिया है ये, और इसके अलावा ब्लो ब्लो शब्द भी इसमें जुड़े होते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, इनमें से किसे शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? टाइटस एंड्रिकस लिखा है, पेरिकल्स भी लिखा है, ए लवर्स कंप्लेन लिखा है, और लव्स ट्रम्फ थ्रो कैलिपोलिस ये नहीं लिखा है। तो हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए किसने लिखा है भाई? मास्क स्टुअर्ट कोट ड्यूरिंग द रेन ऑफ एंड द फर्स्ट विच रेन, दिस वर्क हैज़ बीन रिटन बाय बेन जॉनसन का वर्क है। बेन जॉनसन जो कि शेक्सपियर के कौन थे? समकालीन थे। वैसे अपन समकालीन इस तरह से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये इनको जेम्स फर्स्ट ने पहला अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट बनाया था बेन जॉनसन को, है ना। तो ये दोनों एजेस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ अ कैरेक्टर नेम्ड बैंको, अभी हमने बैंको ऊपर अपन ने बात करी है कि ये जो बैंको है ये मैकबेथ में है, और डंकन को मारने के बाद अगला निशाना जो बनते हैं मैकबेथ का वो कौन है? बैंको है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बिगिंस विद द लाइन्स इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन 12th नाइट, कई बार पूछा गया है, देख सकते हैं। इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव, अगर ये संगीत ही भोजन है प्यार का, यानी इससे प्यार को ताकत मिलती है, तो प्ले ऑन, बजाते रहो 12th नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा हो गया 76। अब अपन देखेंगे 76 के बाद, तो अपन पहुंच चुके हैं 76 तक। चलिए आज इतना काफ़ी है। ठीक से पढ़ते रहिए, तैयारी करिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, और यूपी टीजीटी का तो अभी मई में जो पेपर था वो जुलाई हो गया है। तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।